सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ मित्सुओ चेंज द लाइफ का पार्ट 2 लेके। अभी तक आपने अगर हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा है तो क्या कर रहे हैं, जाके पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। अगर हमारी इस चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं मित्सुओ इज़ द ग्रेट हैकर का पार्ट लेके आऊँगा। मतलब कि उस बारे में मैंने कुछ सोचा है, या तो मैं मूवी बनाऊँ या तो सीरीज़ बनाऊँ या फिर दोनों बनाऊँ। दोनों में से दोनों में से कोई तो एक होगा, लेकिन मैं बनाऊंगा ज़रूर। और वो बहुत ही औसम होगा। वो पूरा का पूरा हैकिंग बॉडी होगा, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होगी। सो बी रेडी दिस पार्ट। सो लेट्स गो टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे पाको परमैन को होटल ले जाती है और उसमें लिखा हुआ था कि पाको लव परमैन। वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जो वेटर होता है ना, वो आता है और उन दोनों को अपनी सीट पे ले जाता है और फिर जो पाको होती है ना, वो मित्सु को कहती है कि मित्सु खाना ऑर्डर करो। फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि पाको, तुम्हें ये सब कुछ इतना सब कुछ क्या करने की ज़रूरत थी, मैं तो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ नहीं कर पाया। फिर जो पाको होती है ना, वो कहती है कि कोई बात नहीं परमैन, मुझे पता है तुमने जो किया ना वही मेरे लिए काफ़ी है, तुमने सिर्फ मुझे प्रपोज किया ना वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर परमैन कहता है ओ पाको तुम भी ना। फिर पाको कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, इसलिए हम दोनों कहीं पे भी घूम सकते हैं, रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। फिर जो परमैन होता है ना, वो थोड़ा शर्मा जाता है और फिर वो दोनों खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और फिर खाना खाना कंप्लीट करते हैं। और फिर वो जो होता है ना, फिर पाको उसे पूरा होटल घुमाती है और उसके लिए पूरा दिन बहुत ही रोमांटिक भरा जाता है। और फिर जो पाको होती है ना, वो आखिर में मित्सुओ को एक सनसेट वाली जगह पे ले जाती है जहाँ पे कोई नहीं होता और वहाँ पे उसे प्रपोज कर लेती है। और फिर जो परमैन होता है ना, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर जो पाको होती है ना, वो कहती है कि परमैन, आज तक मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी तुम्हें कभी तक नहीं दिखाई है, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ। फिर जो परमैन कहता है कि लेकिन हमने एक बार भी जानने की कोशिश की थी, मैंने तुम्हें पूछा भी था, लेकिन तुमने कहा था कि बर्डमैन तुम्हें जानवर बना देंगे, तो क्या अब नहीं बनाएंगे? जो फिर पाको कहती है कि नहीं, क्योंकि मैंने बर्डमैन से परमिशन ले ली है। फिर परमैन कहता है कि क्या, तो फिर बहुत मज़ा आएगा। फिर जो पाको होती है ना, वो अपना धीरे धीरे हेलमेट निकालती है और फिर वो अपना जो हेलमेट होता है ना, वो उसे पूरी तरह से निकाल देती है। और फिर उसे देख के परमैन तो मानो भाई वहीं पे ही थम सा गया था, मतलब कि जम गया था, वहीं पे ही जम गया था, कि जैसे कि मानो कि वो कोमा में चला गया है। इस तरह से वो जम गया था ना कि पूछो ही मत। पाको उसे बहुत हिलाती है लेकिन वो हिलता नहीं। फिर वहाँ तो नदी के किनारे था, इसलिए पाको नदी का पानी मित्सुओ के मुंह पे डालती है। इस वजह से मित्सुओ जो होता है ना, वो पूरी तरह से उठ जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने क्या देखा अभी? फिर पाको जो कहती है ना कि तुमने जो देखा वही सच है। फिर परमैन ये देख के बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और खुश हो जाता है और कहता है कि क्या पाको ही मिस सुमिरे होशिनो है, क्या पाको ही मिस सुमिरे होशिनो है जिसके लाखों दीवाने हैं, और फिर उनमें से सिर्फ मिस सुमिरे होशिनो मुझे ही पसंद करती है। और ऐसा सब कुछ वो कह रहा होता है और पाको बहुत ही हंस रही होती है अपने मन में कि ये मित्सुओ कितना खुश है, और ये देख के वो भी खुश थी। फिर जो परमैन है ना, वो तो और भी ज़्यादा खुश है। फिर पाको कहती है कि और भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। फिर परमैन कहता है क्या है? फिर पाको कहती है कि रुको रुको ज़रा सब्र करो। फिर पाको ऐसा कह के अपने पीछे से केक निकालती है और कहती है कि ये लो परमैन केक। फिर परमैन कहता है केक, किस खुशी में? फिर पाको कहती है कि अरे बुद्धू, अरे मैं ये केक इसलिए लाई हूँ कि यार हम दोनों को मिले हुए 1 साल पूरा हो गया, इसलिए मैं ये केक उस खुशी में लाई हूँ। क्या हमें मिले हुए 1 साल पूरा भी हो गया? मुझे तो पता भी नहीं चला। फिर मैं सुमिरे होशिनो कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ टीवी और कॉमिक्स के अलावा क्या पता चलता है? फिर मित्सुओ गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम ऐसा तो मत कहो,
फिर जो सुमिरे होती है ना वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो केक काटो। फिर मित्सु और सुमिरे केक काटते हैं और मिस सुमिरे ओशिनो अपना मास्क पहन लेती है और फिर जो मित्सु एंड सुमिरे होते हैं ना वो केक खा रहे होते हैं। फिर मित्सु कहता है कि सुमिरे तुम अपना मास्क उतारना। फिर सुमिरे कहती है क्या हुआ, तुम्हें मेरा फेस इतना ज़्यादा पसंद आ गया। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि मुझे तुम्हारा फेस तो पहले से ही पसंद था, पसंद है और पसंद रहेगा, लेकिन कुछ काम है। फिर मित्सु मेरे ओशिनो अपना फेस मतलब कि अपना हेलमेट निकालती है और कहती है कि क्या है। फिर जो मित्सु होता है ना वो जो सुमिरे होती है ना उसके मुंह पे केक लगा देता है और कहता है कि अब कैसे जोकर जैसी लग रही हो तुम। फिर जो सुमिरे होती है ना वो गुस्सा हो जाती है और वो पूरा का पूरा केक की प्लेट मित्सु के मुंह पे मारती है और मित्सु का मुंह जो होता है ना वो पूरी तरह से केक हो जाता है। और फिर मित्सु एंड सुमिरे ऐसे केक फाइट करने लगते और फिर कुछ समय के बाद वो दोनों स्टॉप हो जाते हैं। फिर मित्सु एंड सुमिरे नदी से अपना मुंह धो लेते हैं और फिर वो दोनों अपना हेलमेट पहन के वहाँ से चले जाते हैं, मतलब कि अपने अपने घर पे। फिर मित्सु एंड सुमिरे अपने रोबोट से बातें करने लगते हैं कि हमने आज इतने मज़े की। फिर दोनों के रोबोट उन दोनों से जल रहे होते हैं और कहते हैं कि हमें तो कभी नहीं जाने दिया ऐसे, मतलब कि सुमिरे की रोबोट ये कह रही होती है कि हमें तो कभी मित्सु के साथ हुकिया डेट पे नहीं जाने दिया थे। फिर सुमिरे कहती है कि क्या कह रहे हो, मित्सु सिर्फ मेरा है और ऐसा कह के वो सुमिरे के रोबोट के ऊपर गुस्सा होने लगती है, मतलब कि उसके रोबोट के ऊपर। फिर सुमिरे की रोबोट कहती है कि कूल डाउन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मित्सु का रोबोट बोलता है कि मुझे कभी युकिको के साथ ना जाने नहीं दिया और तुम पाको के साथ मज़े कर रहे हो। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि अरे देखो, अगर तुम युकिको के साथ घूमने जाओगे तो युकिको के साथ तो मित्सु ही होगा, यानी मैं। तो फिर तकलीफ़ ये होगी कि जो मित्सु है ना वो मैं हूँ, ना कि तुम, इसलिए तुम जो भी करोगे वो सीधा मेरे ऊपर ही आर्ग्यूमेंट आएगा। फिर मित्सु का रोबोट कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों ऐसे ही शाम चली जाती है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि परमानेंट ड्यूटी पे बड़मैन सबको कॉल करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। फिर सारे के सारे चारों परमानेंट्स वहाँ पे चले जाते हैं और फिर बड़मैन कहते हैं कि तुम चारों ने बहुत काम किया है इन दिनों, तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, जाओ जाके घूमो। फिर चारों के चारों परमानेंट खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तो हमें बहुत मज़ा आएगा। फिर चारों के चारों परमानेंट में से जो पाको होती है ना वो प्लान बना देती है कि हम चारों कहाँ पे घूमने जाएंगे। फिर वो प्लान बना देते हैं कि हम लोग एक बीच पे घूमने, मतलब कि एक सुनसान आइलैंड पे घूमने जाएंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि मित्सु का रोबोट मतलब कोई मित्सु जो होता है ना वो अपनी पूरी पैकिंग कंप्लीट कर लेता है और फिर जो मित्सु का रोबोट होता है ना वो कहता है कि तुम अकेले घूमने जा रहे हो, मुझे तो कभी घूमने नहीं भेजा। फिर मित्सु जो होता है ना वो अपने रोबोट से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें, अगर मैं घूम के जाके आया ना उसके बाद मैं तुम्हें और युकिको के साथ घूमने भेजूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के लिए। फिर मित्सु का रोबोट तो यार भाई युकिको के साथ यार 1 दिन मिले या 1 घंटा, वो तो खुशी हो जाता है ना, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर मित्सु जाता है पैकिंग करके और फिर मित्सु और चारों परमेंट्स उस आइलैंड पे चले जाते हैं। उस आइलैंड पे वो लोग जाने के बाद कुछ घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर पाको कहती है कि हमें अपना घर बनाना होगा। फिर वो लोग लकड़ियाँ काट के अपना घर बनाने लगते हैं और फिर बहुत ही सुंदर घर बनाते हैं। फिर वहाँ पे पाको कहती है कि वाह यहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर ऐसे वो लोग खेलने लगते हैं और फिर वहाँ पे दोपहर हो जाती है और फिर खाने का टाइम हो जाता है और फिर खाने का टाइम हो जाता है, इसलिए फिर जो मित्सु एंड पायन होते हैं ना वो जंगल से लकड़ियाँ काट के लेके आते हैं और जो बूबी होता है ना वो केले और बाकी के फल लेके आता है और जो सुमिरे होती है ना वो जो तालाब होता है ना वहाँ से मछलियाँ तोड़ के लाती है, मतलब कोई मछलियाँ लेके आती है और फिर वो लोग खाना खाने लगते हैं और ऐसा पूरा दिन चला जाता है। और वो दिन कंप्लीट होने के बाद हम दूसरे दिन देखते हैं कि वो लोग नदी में, मतलब कि झरने में नहाने जाते हैं।
फिर जो मित्सु होता है ना, उसे तो पानी से डर लग रहा था क्योंकि बिना परमानेंट सेट के वो जा रहा था, इसलिए उसे तो डर लगता है। वो कहता है कि मैं अपना परमानेंट सेट पहन के आऊँगा, लेकिन पायन, बूबी और पाको कहती है कि तुम्हें अपना बिना परमानेंट सेट पहन के ही आना होगा। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि पाको ने तो अपना परमानेंट सेट पहना होगा, तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, उसने अपना केप उतार दिया था और बैज निकाल दिया था, लेकिन अपना जो हेलमेट होता है ना वो पहना ही रखा था। और फिर जो पाको, पायान, बूबी होते हैं ना, वो मित्सु को खींच के पानी में ले जाते हैं। वो नहीं जाना चाहता था।